हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, ख़तरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। हर बार पाकिस्तान ने दुश्मन के गलत अंदाज़ों को न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि उसे हर बार शिकस्त फाश से दो चार किया। दुश्मन शायद भूल चुका था कि अहले पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ना तो पहले ताकत के गलबे से मरूब हुए और ना ही आइंदा कभी होंगे। मार्का हक के तमाम शोहदा और इनके वर्सा हमारे सरों का ताज हैं। हम अपने शोहदा की कुर्बानी को अमानत, अपनी ताकत को जिम्मेदारी और अपनी कामयाबी को खुदाए बुजुर्ग बरतर का एहसान समझते हैं। दुश्मन सुन ले आइंदा जारहियत की तो हमारा जवाब सख्त तरीन, तकलीफ दे, ज्यादा खतरनाक होगा जिसके असरात लामहदूद होंगे। मार्का हक सिर्फ आम जंग नहीं, दो नजरियात के दरमियान फैसला कुन मार्का हक था जिसमें हक पताया बातिल हजीमत से दो चार हुआ। भारत का खित्ते में बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान ने हमेशा दुश्मन के अंदाजों को गलत साबित किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मार्का हक की खुसूसी तकरीब से खिताब, कहा पाक फिजाइया ने एयर चीफ की क़यादत में दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। मकार दुश्मन को उसकी सोच से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। फतेह मिसाइलों और पाक फिजाइया ने दुश्मन के 26 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। हिंदुस्तान को जंग के नतीजे में शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। दुश्मन भूल गया था कि उसके ख्वाब उसकी सलाहियत से बड़े हैं। पाकिस्तान कल भी नाकाबिल तस्खीर था, आने वाले वक्त में भी रहेगा। असर हाजिर और मुस्तकबिल की जंगें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के तहत लड़ी जाएंगी। मुस्तकबिल की जंगों में दूर तक मार करने वाले हथियारों और ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे। रवायती जंग के महाज पर हजीमत उठाने के बाद हिंदुस्तान ने अपनी फरसूदा रियासती दहशतगर्दी और इसकी सरपरस्ती की हिकमत अमली को बतदरीज तक़वियत दी है। वो जान चुका है कि पाकिस्तान को रवायती मैदान जंग में शिकस्त देना नामुमकिन है। चुनाचे उसने एक बार फिर दहशतगर्दी की घिनौनी रविश का सहारा लिया। ये दहशतगर्दी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन से भी जारी है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है कि वह हिंदुस्तान की ईमा पर फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की पुष्पनाही बंद करे और अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मुराकज़ और अमाज गाहों का मुकम्मल खात्मा करे। हर पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। भारत एक बार फिर दहशतगर्दी की घिनौनी रविश का सहारा ले रहा है। अफगानिस्तान से सिर्फ एक मुतालिबा है कि भारत की ईमा पर फितना उल हिंदुस्तान और फितना उल ख्वारिज की पुष्पनाही बंद करे। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज़ का खात्मा करे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बगैर अधूरी है। कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ को मसख़ नहीं किया जा सकता। कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और इखलाकी पुष्तपनाही जारी रखेंगे। आज पाकिस्तान अपनी मुअस्सर, जिम्मेदाराना और गैर जानिबदार सफारतकारी के जरिए तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। अक़वाम आलम ने जंगबंदी कराने और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात के ज़रिए ख़ित्ते और दुनिया को एक हौलनाक तबाही से बचाने की पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा है। पाकिस्तान का ब्रदर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक बायमी दफ़ाई मुआहदा हमारी सफारती कामयाबियों का एक अज़ीम संग मील है। गुज़श्ता साल के दौरान पाकिस्तान के कौमी वक़ार में बेमिसाल इजाफ़ा हुआ जिसका एतराफ़ पूरी दुनिया कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आलमी ऐवानों और बैनुल अक़वामी मजालिस में हमारी क़यादत को इज़्ज़त व तकरीम की नज़र से देखा जा रहा है। पाकिस्तान आज तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। हम मुस्तकिल अमन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। सालसी के लिए पाकिस्तान पर एतमाद करने पर ईरानी और अमरीकी क़यादत के मशकूर हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा बड़ा सिफारती संग मील है। मार्का हक में मिसाली फतह ने खारजा पॉलिसी सिफारतकारी पर मुस्बत असरात मुरतब किए।
दुनिया भर में हमारी क़यादत को इज़्ज़त और तकरीम से देखा जा रहा है। माजी के मुकाबले में आज दुनिया भर में पाकिस्तान के दोस्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है। आज़ाद फ़लस्तीन के क़याम तक पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा। फील्ड मार्शल ने नौजवानों से अपील की कि हर नौजवान मार्का तामीर वतन में अपना किरदार अदा करे। सबसे पहले ईमान, तकवा, जहाद फी सबीलिल्लाह से लबरेज, पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों के मुहाफिज, पाकिस्तान की बर्री फौज का दस्ता। अल्लाह का करम, मौजों पे कदम, पाकिस्तान की चहाट जहती कुव्वत, पाक बैरिया का दस्ता। निसार जिस पे कौम वो हवा के शाह सवार तुम, पाक फजाओं के निगहबान, पाकिस्तान के शाह पर पाक फजाइया का दस्ता। मार्का हक की तारीखी कामयाबियों का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ में यौम फतह की मरकजी तकरीब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खसूसी थे। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी शिरकत। तीनों अफवाज के दस्तों की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सलामी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने अलग अलग यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातिह खानी की। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर कराची डॉक यार्ड में खसूसी तकरीब, वज़ीर आला सिंध की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। कोर कमांडर कराची भी शरीक हुए। मुराद अली शाह की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे। मार्का हक में पाकिस्तान को तारीखी फतह नसीब हुई। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान ने सिफारती ज़राए से कशीदगी कम करने में किलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान अमन, ज़ब्त तहम्मुल और बाहमी एहतराम की पॉलिसी पर यकीन रखता है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मार्का हक की पहली सालगिरह पर कौम और मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत, हिकमत अमली, जुर्रतमंदाना फैसलों को मार्का हक की कामयाबी में कलीदी किरदार दिया। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद रियासत है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि मार्का हक में इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी कौम अमन पसंद होने के साथ साथ बहादुर, बावकार और गैरतमंद कौम है। पाकिस्तानी कौम किसी जारहियत के जरिए नहीं झुकाई जा सकती। यौम फतह पर फील्ड मार्शल, एयर चीफ, नेवल चीफ की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का खुसूसी पैगाम। मार्का हक कौमी आज़म, अस्करी महारत और इत्तेहाद की रोशन मिसाल करार। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज हर मुश्किल घड़ी में कौम के शाना बशाना खड़ी हैं। मार्का हक ने पाकिस्तान के दिफा, सलामती, इस्तेहकाम को मजबूत किया। पाकिस्तान ने दुश्मन की साजिशों, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। फ़ौज पाकिस्तान हर अंदरूनी और बैरूनी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक का मार्का हक पर फ़ौज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। पैगाम में कहा, फ़ौज पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम और कश्मीरी अवाम को शानदार खिराज तहसीन पेश करती है। मार्का हक ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दे दिया, पाकिस्तानी कौम अपने वतन के दिफा और कश्मीर की आज़ादी के लिए मुत्तहिद है। मार्का हक की मुनासबत से चीन और ब्राज़ील में कायम पाकिस्तानी सिफारत खानों में खुसूसी तकरीबात। चीन में कायम पाकिस्तानी सिफारत खाने में मुनक़िदा तकरीब के शुरका ने कहा, मार्का हक ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और कौमी खुद मुख्तारी के लिए जिदोजहद की और एक रोशन मिसाल कायम की। मार्का हक की अजीम फतह पर मुल्क भर में जश्न। लाहौर में मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम रैली, अहले हदीस कैंट के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद।
खुशाब में जश्न मार्का हक के उन्वान से पुरवकार तकरीब। हाफिजाबाद में ज़िले इंतजामिया की जानिब से परचम कुशाई। पाक फौज से सारे इकजहती के लिए रैली। डेरा इस्माइल खान, बहावलपुर, ओबाड़ो में भी रैलियाँ। फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, रहीम यार खान, उकाड़ा में जश्न का समा, आतिशबाजी और लेजर लाइट्स शो। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बांग्लादेश की वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर शमा उबैद इस्लाम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खिते की सूरत हाल, पाकिस्तान के मसालियाती किरदार पर बात। बांग्लादेश के वज़ीर खारजा के पाकिस्तान के दौरे के हवाले से गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध का कराची में BRT रेड लाइन मंसूबे का दौरा। मुराद अली शाह ने जारी कामों का जायजा लिया। CEO ट्रांस कराची जुबैर शना ने मिक्स ट्रैफिक रोड की तामीर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला के मंसूबे में हायल गैस और बिजली की लाइनों की मुंतकली का काम तेज करने की हिदायत। आज से 12 मई तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। PDM ने गर्दो गुबार, आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PDMA का कहना है कि रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, जहलुम, चकवाल, गुजरांवाला में बादल बरसने की तवक्को है। सरगोधा, मियांवाली, शेखुपुरा, गुजरात, खुशाब और मंडी बहाउद्दीन में भी बारिशों की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, झंग, डेरा गाजी खान में भी बादल बरसने का इम्कान। उजरा शाह मकीम में कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। एक ही खानदान के 4 अफराद डूब गए। एक बच्चे को जिंदा निकाल लिया गया। यूसुफ सिपरा एडवोकेट, अहलिया और बेटी की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। अफसोसनाक हादसा बसीरपुर के करीब पेश आया। ठट्ठा में कौमी शाहराह पर सयाहों की कोस्टर उलट गई। 30 से ज्यादा अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीमें मदद के लिए पहुंच गईं। हादसा दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए पेश आया। हादसे की फुटेज न्यूज़ सामने ले आया। ये कामयाबियां, इज्जत, ये नाम तुमसे है। ऐ मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है। माँ एक ऐसा साया जिसकी ठंडक इंसान को ज़िंदगी भर सुकून देती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माओं का दिन। वज़ीर आला पंजाब का सरापा शफकत, माओं को अज़मत को सलाम। मरियम नवाज़ कहती हैं, माँ सच्चे जज्बे और रिश्ते का नाम है। ज़िंदगी की चिलचिलाती धूप और माँ ठंडी छाँव की मानित राहत व सुकून है। अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत की माँ को हमेशा तशबीह देकर रुतबा बुलंद कर दिया है। माँ ख़ानदान का संग बुनियाद और मुआशरत का और ढाका टेस्ट का तीसरा रोज़ पाकिस्तान ने खाने के वक्फे तक 5 विकेटों पर 251 रन बनाए। अजान अवैस की डेब्यू पर शानदार सेंचुरी। 14 चक्कों की मदद से 103 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला फजल ने भी डेब्यू पर निस्फ सेंचुरी दाग डाली। 60 रन बनाकर आउट। इमामुल हक 45, शान मसूद 9, साउथ शकील बगैर रन बनाए। पिलियन लौट गए। मेहदी हसन की 3, तस्कीन अहमद की 2 विकेटें।